हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लीगल फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे कि एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर, अटॉर्नी ये सब कौन होते हैं, इन सब के बीच का डिफरेंसेस क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लॉयर से। लॉयर का मतलब होता है कि आपके पास लॉ की डिग्री है। अगर आपने लॉ की पढ़ाई की है और आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप कहलाएंगे लॉयर। उसके बाद बात करते हैं बैरिस्टर की। बैरिस्टर भी एक तरह के लॉयर ही होते हैं, पर उनकी वो जो डिग्री होती है वो इंग्लैंड से ली गई होती है। मतलब अगर उन्होंने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से की हुई है तो उनको बोला जाएगा बैरिस्टर। इसके बाद आते हैं एडवोकेट। एडवोकेट कौन होते हैं? जब आप एक लॉयर बन जाते हैं तो आपको उसके बाद एक एग्ज़ाम देना होता है जिसको बोलते हैं BCI एग्ज़ाम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम। वो पास करने के बाद आपका जो नाम है वो BCI में इनरोल्ड हो जाता है। वहाँ से आपको एक प्रैक्टिस लाइसेंस मिलता है जिसको हम बोलते हैं सनद। सनद मिलने के बाद आपको BCI से ये परमिशन मिल जाता है कि आप किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं किसी भी पार्टी के लिए। तब आप बन जाते हैं एडवोकेट। इसके बाद आता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर किसी स्टेट में कोई लीगल इशू है, कोई लीगल एडवाइस चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई क्राइम हो गया, तो वहाँ स्टेट की तरफ से हैंडल करने के लिए एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है। जिसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। उसके बाद आता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर किसी कंट्री में कोई इशू हो जाता है तो उस समय उस कंट्री के लीगल इशू को सॉल्व करने के लिए, वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसको किया जाता है अपॉइंट? अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अटॉर्नी ऑफ जनरल को। इसके बाद आता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? ये असिस्टेंट होते हैं अटॉर्नी जनरल के। मतलब अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल बनाए जाते हैं। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस हो गए एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर और अटॉर्नी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।